जय मसीह की विश्वास प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए और परमेश्वर के सारे स्वर्गिक प्रबंध के लिए, जो हम सब के लिए प्रतिदिन प्रभु बड़ी उदारता के साथ करता है। आज का हमारा मनन मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय उसके 26 पद से है, जहां इस प्रकार लिखा, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? कभी कभी विश्वासियों को, शिष्यों को प्रभु यीशु की यह डांट पड़ती है। यीशु के 12 शिष्य यीशु के साथ हमेशा रहते थे, प्रभु की शिक्षा सीधे प्रभु से ही सीखते थे, विश्वास में बढ़ रहे थे, आ चुके थे और बढ़ रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि उनका विश्वास गायब हो जाता था या कम हो जाता था। प्रभु यीशु ने अनेक बार विश्वासियों को डांट लगाई और अल्पविश्वासी भी कहा। कम से कम उनके विश्वास की कमी के कारण उन्हें डांट लगाई। और हमारे जीवन में भी जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई घटना घटती है जहां हमें विश्वास का एक प्रदर्शन करना चाहिए, विश्वास में हमें दिखना चाहिए या विश्वास को लेकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, तो विश्वास हमें दिखता नहीं है। दूसरों की परिस्थितियों पर, दूसरों की घटनाओं में हम विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे हम आम विश्वासी हों, कलीसिया के प्राचीन हों, या हम प्रचारक क्यों ना, पास्टर क्यों ना हो। लेकिन अनेक बार यही प्रचारक, यही पास्टर जो दूसरों को बड़े बड़े विश्वास की बातें सिखाते हैं, जब उनके ऊपर कुछ बीतता है जहां उसी विश्वास को दिखाने की, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है, वहां यही पास्टर भी, प्रचारक भी, बड़े पुराने विश्वासी भी कुड़कुड़ाते, शिकायत करते, परमेश्वर से सवाल करते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? मेरे साथ क्यों? फिर वो अपनी धार्मिकता गिनाने लगते हैं। मैं तो आपके साथ ऐसा चलता हूं, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो भी किया है, सब करता हूं। लेकिन बस ये नहीं दिखाएंगे मैं नम्र होता हूं। नम्र होना नहीं, घटना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो होते ही नहीं है। तो प्रभु यीशु प्रतिदिन हम सबको ये जांचने का एक अवसर देता है, क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, घट रहे हैं। अगर प्रभु यीशु ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने न आने दे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम विश्वास में कहां हैं। कुछ डिग्रियां हैं विश्वास की, उन डिग्रियों में हम कौन सी डिग्री पर हैं। जैसे 1 कुरिन्थियों 15:2 में एक डिग्री है व्यर्थ, व्यर्थ का विश्वास। दूसरी डिग्री है याकूब 2:17-26 में पाया जाता है, जिसे मरा हुआ विश्वास, मुर्दा विश्वास कहते हैं। विश्वास है लेकिन मुर्दा है। तीसरी एक डिग्री है मत्ती 14:31 में जिक्र है, लिटिल फेथ, अल्प विश्वास या थोड़ा विश्वास। और जैसा हमने यहां भी पढ़ा, अल्प विश्वास। एक है रोमियो 1:5 और रोमियो 16:26 में आज्ञाकारी विश्वास। कुछ ऐसे नाम वहां पर हैं जो बड़े आज्ञाकारी लोग। आज्ञाकारी में आप देख सकते हैं, अब्राहम, आदम और हवा तो फेल हो गए, आज्ञाकारी ना रह सके। अब्राहम पास हुआ, इसहाक भी पास हुआ, याकूब भी पास हुआ, यूसुफ भी पास हुआ, और एक लंबी लिस्ट इब्रानियों 11 अध्याय में है आज्ञाकारी विश्वास करने वालों की। और ग्रेट वर्किंग फेथ, महान एक काम करने वाला विश्वास, कुलसियों 1:4, 1 थिस्सलुनीकियों 1 और 3 में है। ऐसा उदाहरण है।
और आखिरी में एक डिग्री है जिसे पूर्ण विश्वास कहते हैं, इब्रानी 10:22-23 में है। पूरा विश्वास। हम जब जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमारे विश्वास की डिग्री का पता चलता है कि हम किस स्तर पर हैं। पूरे पूरे हैं या अल्प हैं, या हम पूरी तरह से व्यर्थ वाले विश्वास में जी रहे हैं। सो परमेश्वर हमको ऐसे अवसर आने देता है हमारी जिंदगी में जो हमारे विश्वास को परखते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, नहीं तो हम ऐसे ही मतलब फूंक मारने वाला जैसे कहते हैं, इस प्रकार से कुछ भी दुनिया को चर्च में खड़े होकर के गवाही देते हैं या प्रचार के समय कुछ भी बोले चले जाते हैं, लेकिन उन सब की एक कसौटी पर उन्हें कसा जाता है। आपने जो बड़े विश्वास की बात की है, आपने जो बड़ी बड़ी गवाहियां ऐसी दे के चले गए हैं जो सुनने वालों में से किसी को पता नहीं कि यहाँ वास्तव में ऐसा कभी हुआ भी है कि नहीं, तो परमेश्वर फिर आपकी बड़ी बातों के सुनते हुए आपको बड़ी परीक्षाओं में ला खड़ा करता है। फिर प्रचारकों को भी रोते सुना है, पादरियों को भी रोते सुना, पुराने नए सबको। फिर विश्वासियों से कहेंगे आप हमारी मदद करो। कल तो तुम दुनिया की मदद करने के लिए बातें कर रहे थे, वो मेरे पास आया मदद के लिए, मैंने उसके लिए दुआ की, मैंने उसके लिए, मैंने उसको ऐसे भविष्यवाणी की, मैंने उसके लिए किया। जब अपने ऊपर बीती तब अपना विश्वास कहीं उड़ जाता है, चला जाता है। तब छोटे छोटे लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की मदद करो। तो ये परिस्थिति हमारे विश्वास को परखने के लिए होती है, और जब हम स्वयं अपने विश्वास को मजबूत करने, बड़ा करने, उसमें खरा उतरने के बजाय लोगों के सामने जाकर रोने लगते हैं, इसका मतलब हमने यीशु का इनकार कर दिया है, हमने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। हम भी अल्प विश्वासी निकले, या बड़े विश्वास की बात करके वो व्यर्थ का विश्वास, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:2 में हम पढ़ते हैं, 15:2 में लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। सुसमाचार तो सुना था, लेकिन विश्वास भी किया था, लेकिन जब उसे स्मरण नहीं रखा तो वो विश्वास व्यर्थ हो गया। यही बात तो बीज बोने वाले के दृष्टांत से निकल के आती है। सुना उन सब ने था, चारों प्रकार के लोगों ने सुना था, लेकिन पहले और दूसरे ने व्यर्थ कर दिया, तीसरे ने भी व्यर्थ कर दिया। केवल एक चौथे प्रकार के भूमि थी जो व्यक्ति का हृदय की तुलना की गई है, उसने विश्वास को बढ़ाया और फल लाया। तो इस तरह कितने विश्वासी लोग हैं जो सच में अपने विश्वास का दिखावा तो करते हैं, बातें तो करते हैं, लेकिन जब विश्वास के काम करने की बात होती है, विश्वास को कामों से कार्यकारी दिखाना है, आज्ञा पालन से उसको दिखाना होता है, तो वहां हम फेल हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 8:26 के अलावा मत्ती 14:31 में भी यहां पतरस होना चाहिए जो पानी पर चलते हुए यीशु की तरफ चला, कुछ कदम चला भी, हाँ, यीशु का 31 पद में लिखा है, हे अल्पविश्वासी। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पानी पर चला था, विश्वास जोरदार था, विश्वास था उस समय, लेकिन जैसे ही हवा को देखा, लिखा है, उसका विश्वास उसके दिल से उड़ गया।
थोड़ा सा बचा था, उससे पानी पर नहीं चला जाता। अल्प विश्वास से पानी पर नहीं चल सकते आप। अब ये बताएं, अगर राई के दाने के बराबर विश्वास पहाड़ को हटा सकता है, तो पतरस का ये अल्प विश्वास कितना बड़ा होगा। इसका मतलब है राई के दाने के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं, विश्वास उतना ही होता है, लेकिन उसमें जो हमारी सकारात्मकता है, जो हमारा ट्रस्ट है, वो शून्य हो जाता है। आदमी कहेगा अभी भी मैं विश्वास, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अभी भी आप विश्वासी, आप अच्छा, आप विश्वासी की है, परंतु परमेश्वर पर जो आपका भरोसा था वो शून्य हो गया है। और राई का दाना शून्य जैसा दिखता जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा विश्वास है। अपने विश्वास में, जिसे आप सकारात्मकता भी कह सकते हैं, जो इनकार करता है, नहीं का इनकार करता है, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी को नहीं स्वीकार करता है, वो अवस्था पॉजिटिव अवस्था है। और पॉजिटिव अवस्था में आप ईश्वर पर ये भरोसा करते हैं कि सब कुछ हो सकता है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर ने मुझे पानी पर चलाया, देखो मैं चल रहा हूं। उसे यीशु से अपनी नजर नहीं हटानी थी। उसको हवा इसलिए दिखी कि उसने यीशु को देखना बंद कर दिया। शायद उसमें घमंड आ गया था। देखो, बाकी शिष्यों को कह रहा हो, देखो मैं पानी पर चल रहा हूं, तुम बिना नाव के नहीं चल सकते, आज के बाद मैं हमेशा पानी पर चलूंगा। लेकिन जिसने पानी पर चलाया, उस पर से ध्यान हट गया। ध्यान क्या हटा? विश्वास हट गया और हवा को देखा। मैंने आज तक हवा को नहीं देखा। हवा में जो कुछ टकराता है उसको देखा, हवा को महसूस किया है टकराते हुए, लेकिन देखा नहीं है। आंधी को देखा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ उड़ के आता है, मिट्टी धूल, आंधी दिखाई देती है, लेकिन जो हवा आंधी को लेकर चलती है वो नहीं दिखाई देती है। एक और मत्ती 6:30 में प्रभु कहता है कि हम भौतिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग भौतिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। याद रखें, ये पहाड़ पर बैठकर प्रभु एक बड़ी भीड़ को संदेश दे रहे हैं। 5वें पद के पहले में मिलता है अध्याय के। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। 6वें अध्याय में, 5वां अध्याय, 6वां, 7वां, यह पहाड़ी उपदेश कहलाता है। पहाड़ पर बैठकर प्रभु यीशु ने एक बड़ी भीड़ को सिखाया था। तो सारी भीड़ को उसने, उनके मन में शंका थी, कौन हमें हमारी भौतिक चीजें देगा। बहुत सारे प्रभु के सेवक भी, बहुत सारे विश्वासी भी सोचते हैं, अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यीशु क्या हमें फकीर बना देंगे, गरीब बना देंगे, बाबा जी बना देंगे। एक डंडा लो और घूमते रहो, एक झोली लो और भीख मांगो और सेवा करो। क्या यही है हमारे प्रभु की ताकत? जी नहीं। आपके विश्वास में ये ताकत है तो वही रहेगा। आपके विश्वास में आप अगर ऐसा सोचते हैं प्रभु के लिए, तो यही रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, करता आ रहा है, और दुनिया भर के लोगों की उसने की है। इस सवाल का जवाब देने के बाद मैं संदेश को बंद करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारा विश्वास छोटा या कमजोर या कहें गायब कैसे हो जाता है। जब हम पहली बार
जब हम परमेश्वर के वचन का इनकार कर देते हैं, उसको सुनने से इनकार कर देते हैं, आज्ञा पालन से इनकार कर देते हैं, हमारा विश्वास घटने लगता है। विश्वास घटने लगता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए, उसके वचन को छोड़कर चले गए, तो ये भी अल्पविश्वासी ही थे या विश्वासहीन हो गए थे, तभी तो छोड़कर चले गए। लेकिन जो लोग विश्वास में बढ़ते थे, आप प्रेरितों के काम में पढ़े वो कैसे चेले बनते जाते और बड़ी भीड़ होती जाती थी। और जब लोग असेंबलीज के रूप में, मंडली के रूप में, भीड़ के रूप में इकट्ठा होना या संतों के रूप में इकट्ठा होना छोड़ देते हैं, विश्वास में गिरने लगते हैं। कोरोना काल में कलीसियाएं बंद हो गई थी, आराधनाएं बंद हो गई थी, लोग अपने घरों में ही थोड़ा बहुत जो कर लेते थे या ऑनलाइन कुछ सुन लेते थे। तो ये पूरा समय विश्वास के एक पतन का समय कहा जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने अपने आप को संभाला, उन्होंने अपने विश्वास का पतन नहीं होने दिया, वे संभले रहे, वे जुड़े रहे, घरों में परमेश्वर का वचन उन्होंने पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, प्रभु से प्रार्थनाएं की, दूसरों के लिए दुआएं की। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी भीड़ ऐसी भी थी जो कुछ दुनिया में हुआ उसे देखकर निराश हुए, ईश्वर के हाथ को बहुत छोटा समझा और सोचा दुनिया का अंत इसी से हो जा। कुछ लोगों ने तो भविष्यवाणियां तक कर दी थी कि यही दुनिया का अंत है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको उस समय से निकाला। लेकिन बहुतों का विश्वास कमजोर हुआ, और क्योंकि उन्होंने इकट्ठा होना छोड़ दिया था। एक और है, जो लोग आंखों देखी पर चलते हैं, those who walk by the sight, they lose faith। जो आंखों देखी को मानते, उस पर चलते हैं, उनका विश्वास घटता जाता है, कमजोर हो जाता है, ताकतहीन हो जाता है। एक और है, जो लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, विश्वास घट जाता है। विश्वास का एक पूरा प्रोसेस है। विश्वास आता कैसे है? सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? ईश्वर का वचन सुनने से आता है। लेकिन अगर हम ईश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना बंद कर दें, जब सुनने और पढ़ने से आया है, तो प्रार्थना से भी इसे मजबूती मिलती है। हम प्रार्थना में रहें दिन भर नहीं तो हम एक डिसिप्लिन बना सकते हैं प्रार्थना का। जो लोग कुछ करने से डरते हैं, मुझसे नहीं होगा, उनका भी विश्वास कमजोर हो जाता है। मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं किया। अरे आप तो विश्वासी हो। हाँ हूं मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा। उनका विश्वास भी, कहते हैं ना, जंक लग गया इसके विश्वास को। ये कैसा विश्वास है? तो हमारे बीच में जंक लगे हुए विश्वासी भी हैं, जो ना तो असेंबल होते हैं, ना तो प्रार्थना करते हैं, ना तो वचन पढ़ते हैं, और न ये सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वास उन्हीं का बढ़ता है जो ये कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। उनका विश्वास बढ़ता है। और उनका विश्वास कमजोर होता है जो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। अरे आज हम चर्च नहीं आ सके, अरे आज हमने प्रार्थना नहीं कर सके, आज ये हो गया, आज वो आ गया, आज हम वहां चले गए थे, आज हम बहुत थक गए थे, आज घर में मेहमान आ गए थे। इनके पास बहानों की भरमार है। ये न ईश्वर का वचन पढ़ने का समय निकालते हैं, न प्रार्थना का, न कलीसिया जाने का। अब इनसे लेकिन विश्वास की बात छेड़ दो
तो कहेंगे हमारा विश्वास तो पादरियों से भी बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पादरियों का ही विश्वास सबसे बड़ा होता है। कई छोटे छोटे बच्चों का भी विश्वास जबरदस्त होता है, उनसे भी बड़े काम हो जाते हैं, होते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ईश्वर की सुनते रहते हैं, जो बच्चों के समान विश्वास करके एक्सरसाइज करने पे बहाना नहीं बनाते हैं। कई लोगों को चर्च में प्रार्थना करने के लिए आप बोलेंगे, वो दूसरे से कहेंगे आप कर दो, इधर वाले से कहेंगे आप कर दो। और कई तो घर से सोच के सलाह करके आते हैं पत्नी से, अगर मेरा नाम लिया तो तुम शुरू हो जाना। मैंने लिटरली ऐसा देखा है, हालांकि मेरे चर्च में नहीं है ये चीज, लेकिन इससे पहले मैं इस चीज को देख चुका। वो घर में तय करके आया था, अगर पादरी साहब मेरा नाम लेगा तो तुम शुरू हो जाना, मौका ही मत देना। बहाने ये हमारे विश्वास को कमजोर करता है, छोटा करता है, अल्प करता है और आखिर में गायब भी कर देता है। एक आखिरी वर्ग है जो परमेश्वर की हर बात पर संदेह करते रहते हैं, जैसे पतरस ने किया, जैसे हव्वा ने किया, जैसे और भी कई हैं उदाहरण जो परमेश्वर की हर बात पे संदेह करते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कहेगा हमने अपनी आंख से देखा, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ऐसे लोगों के विश्वास कमजोर हो जाते हैं। हम क्या करें? हम अपने विश्वास को आज परखेंगे, टटोलेंगे कि कितना है। अगर अल्प भी है तो कम से कम है, जड़ पकड़े हुए है, तो हम इसे बढ़ाएंगे। आज ये राई के दाने के बराबर करेंगे इसे, और इससे भी बड़े बड़े कार्य हम कर सकेंगे। मैं मसीह यीशु में ऐसा विश्वास रखूं कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मसीह मुझको सामर्थ देता है। भैया, काम करने की सामर्थ मसीह से आती है। आपको और मुझको तो सिर्फ विश्वास करना है। वी ओनली हैव टू बिलीव द पावर टू डू मिरेकल्स और वंडर वर्किंग्स कम्स फ्रॉम गॉड। सामर्थ तो परमेश्वर की ओर से आती है, हमको तो केवल विश्वास रखना है, हमको सामर्थ मिलेगी। और एक्सरसाइज करेंगे जब, तब विश्वास बढ़ेगा। आगे बढ़कर जब हम दुआ करेंगे, आगे बढ़कर जब लाल सागर में पैर रखेंगे, तब हम चमत्कार देखेंगे। ओ, पानी पीछे हटता चला जा रहा है। लेकिन किनारे पर खड़े रोते रहेंगे तो चमत्कार देखने नहीं पाएंगे। बल्कि वो विश्वास जो इतना बड़ा लवरेज था, हम मिस्र से निकल के आ गए, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, हालेलुया, बड़े बड़े नारे लगा रहे होंगे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मिस्री लोग हाय हाय, इस्राएली जिंदाबाद। अचानक जब एक बड़ा मिट्टी का गुबार देखा, आकाश में जो धूल का बादल उठते हुए देखा, समझने में देर न लगी कि मिस्र की सेना हमारा पीछा कर रही है। अब तो हम मर गए, अब तो हम गए। सबका विश्वास लाल सागर में डूब गया। लाल सागर में विश्वास पहले डूबा, और ये भी डूब जाते। कम से कम एक जन था, एक जन था जिसके विश्वास ने लाखों लोगों को बचा लिया। क्या आज आप एक जन के विश्वास के द्वारा क्या पूरा देश बचाया जा सकता है? जी हां, एक जन का विश्वास पूरे देश को बचा सकता है। जॉन नॉक्स के बारे में बताया जाता है, वो प्रार्थना करने वाला, घुटनों पर रहने वाला इंसान, जिससे रानी डर जाती थी। इंग्लैंड की रानी उसकी प्रार्थना से डरती थी। क्या
आप अपने विश्वास को यहां तक बढ़ा सकते हैं कि हिंदुस्तान के 140 लोग बचाए जा सकें? हाँ, ये संभव है। वी कैन डू इट। प्रभु इसमें हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस अनमोल उपहार के लिए, इस विश्वास के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों में दिया। परमेश्वर, आपने हमने आपके विश्वास, आपके वचन को स्वीकार किया, आप पर विश्वास किया, आपने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर, हमारे इस विश्वास को बढ़ाइए। ओ प्रभु, हर परिस्थिति में हम विश्वासी बने रहें। हमारा विश्वास अल्प न होने पाए, अनाज्ञाकारी न होने पाए। हम किसी भी हवा को देखकर अल्प विश्वासी न बने परमेश्वर, लेकिन आप में विश्वास करके सामर्थ के बड़े बड़े कार्य करने वाले बन सकें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु, जिनके परिवारजनों को आशीष कर। कोई भी हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया, हमारे समाज में अल्प विश्वासी न बने, बल्कि बड़े विश्वास के शूरवीर बने। जैसा इब्रानियों 11 अध्याय में प्रभु विश्वास के शूरवीरों के नाम है, इसी तरह हम भी विश्वास के शूरवीरों की सूची में स्थान बना सकें। ऐसा विश्वास हम सबको दे, सहायता और मदद कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं, आपने संदेश को सुना है, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।